This is what the second sum we are doing now. 2.23 का कंप्लीटिंग स्क्वायर का सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू टेक थर्ड टर्म उस साइड ले लो, प्लस से माइनस हो गया. अगेन थर्ड टर्म को सफाइन करने का, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर. करेक्ट. तो x का कोएफिशिएंट क्या इधर 2 है, कट कर दो इसको, क्या आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1 आ गया. ये 2 कट हो गया, 1 1 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया. एडिंग 1 बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों बाजू क्या ऐड करने का, ये 1 ऐड करने का बोथ द साइड. करेक्ट. क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इधर आएगा 5 प्लस 1. इधर 1 ऐड किया, इधर 1 ऐड किया, इधर 1 ऐड किया. करेक्ट. सो इसका स्क्वायर रूट निकालो. x का स्क्वायर रूट क्या x प्लस 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 इसका स्क्वायर रूट 1 का 1 दी होल स्क्वायर. ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी दी होल स्क्वायर. तो एक्सपेंड करोगे यू गेट द सेम आंसर 6 आया. टेकिंग स्क्वायर रूट both the side. Correct. So x plus 1 plus or minus root 6. Simple sum था. x plus 1 is equal to plus root 6 और x plus 1 is equal to minus root 6. x is equal to, take that side, minus 1 minus root 6 और x is equal to minus 1 minus रूट 6. इधर प्लस साइन है तो प्लस साइन रूट प्लस माइनस 1 प्लस रूट 6 इधर आएगा माइनस 1 माइनस रूट 6. सो ये हमने क्या किया, सेकेंड सम वी आर फिनिश्ड. 2.3 का दिस इज द थर्ड सम वी आर डूइंग नाउ. ये थर्ड सम है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. इसी सेम वे ऑलरेडी हम लोग को दिए m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू व्हाट माइनस 3. नाउ इधर हम लोग सी हाफ थर्ड टर्म से फाइंड करेंगे हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ m. नाउ जो अल्फाबेट है वही अल्फाबेट यूज करना है. तो m का अल्फाबेट क्या है, सॉरी m का कोएफिशिएंट क्या है -5. करेक्ट. इधर कट लेगा, इसमें रिमेन एज इट इज. इधर क्या आएगा -5 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4. लेकिन साइन क्या हो जाएगी इधर प्लस की आएगी, माइनस होगा तो प्लस ही आएगा. करेक्ट. नाउ adding what 25 upon 4 both the side equation add करो. m square minus 5m plus 25 upon 4 ऐड कर दिया minus 3 plus 25 upon 4. अब इसका फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालो. इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका m माइनस प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट क्या है 5, इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट है 5, इसका स्क्वायर रूट है 5/2. दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 1 पुट करो, उधर एलसीएम 1 4 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो -3 प्लस 25. क्या आंसर आएगा 25 माइनस 3 22 अपॉन निकालो 1 4 जा 4 4 3 जा 12 -12 प्लस 25. हाउ मच कितना है इधर 13 अपॉन 4. So m minus 5 upon 2 the whole square. Correct. Now what to do now, taking square root both the side of the equation. So m minus 5 upon 2 is equal to plus or minus 13 upon 4. इधर आ जाओ. m minus 5/2 इज इक्वल टू, पहला 13 का स्क्वायर रूट निकाल ले सकते हैं तो 13/2 प्लस और माइनस. सो m minus 5/2 इज इक्वल टू, एक बार प्लस में ले लो और m minus 5 इज इक्वल टू एक बार आएगा माइनस में. करेक्ट. ना फाइंड द आंसर. m इज इक्वल टू, उसको उधर लेके जाओ, ये माइनस से क्या हो जाएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. ये ओनली प्लस में ही है तो 13/2. m इज इक्वल टू एलसीएम क्या इसका 2 5 प्लस 2 13 और m इज इक्वल टू, एक दैट साइड माइनस से प्लस होगा, ये माइनस में ही है 2
m is equal to LCM to 5 minus root 13. So we got the final answer of sum number 3 का. Now sum number 4 now. See previous sums के अंदर क्या था, इधर फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट्स था ही नहीं, अब इधर कोएफिशिएंट है. अगर फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट होगा तो व्हाट टू डू, रिमूव दिस कोएफिशिएंट. ये कोएफिशिएंट निकालना है. कैसे निकालोगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय 9. जो कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट डिवाइड करने का. कैसे डिवाइड करोगे, यानी 9 बाय सी डिवाइड करोगे तो बचेगा y स्क्वायर माइनस 12/9y प्लस 2/9. करेक्ट. Therefore is equal to 0. तो क्या आएगा अपना इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 12/9y इज इक्वल टू माइनस 2/9. क्या मिला अपने को, y स्क्वायर माइनस 12y/9. ये प्लस है, इसको उधर लेके जाओ, माइनस 2/9. ना थर्ड टर्म क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ क्या है वो y का. करेक्ट. सो इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट क्या, थर्ड टर्म क्या है हम लोगों का, y कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 12/9 दी होल स्क्वायर. करेक्ट. नाउ कट हो सकता है, 1 जा 6 जा 3 से 3 2 जा 3 3 जा. क्या आंसर आया, माइनस 2/3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आंसर आया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9. ये मिला हम लोग को थर्ड टर्म. सो एडिंग व्हाट 4/9 बोथ द सेट ऑफ द व्हाट इक्वेशन. क्या है इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 12y/9 इज इक्वल टू माइनस 2/9. क्या ऐड करने का, प्लस 4/9 इधर ऐड करो, प्लस 4/9 ऐड हियर. करेक्ट. Now after adding स्क्वायर रूट निकालो, फर्स्ट और सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या है y माइनस प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट क्या है 4 का 2, 9 का क्या है 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम निकालो 9 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2/9. प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो 2 बचा और ये 9 आ गया. नाउ सेम वे टेकिंग व्हाट स्क्वायर रूट both the side of equation. Okay, so y minus 2/3 is equal to plus or minus root 2/9. तो y minus 2/3 is equal to plus or minus 2 का स्क्वायर रूट नहीं है तो 2 स्क्वायर रूट में रहेगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3. now we'll do that. y minus 2/3 is equal to 8 बार प्लस में और y माइनस 2/3 और 8 बार माइनस में. करेक्ट. सो y इज इक्वल टू, टेक दैट साइड, ये प्लस है उधर गया तो क्या होगा, माइनस है उधर गया तो क्या होगा प्लस. ये ऑलरेडी प्लस में ही है. सॉल्व करो इसको, 3 2 प्लस रूट 2 और y इज इक्वल टू, टेक दैट साइड, ये भी प्लस में आ जाएगा बट इधर माइनस है, ये माइनस है उधर गया प्लस हो गया, ये माइनस 2√3. y इज इक्वल टू एलसीएम क्या इसका 3 2 माइनस √2. therefore 2 plus √2/3 and 2 minus √2/3 are the root of the quadratic QE मतलब क्या, quadratic equation. Now same sum number 5. तो फर्स्ट ये 2 है, we don't want this 2, so क्या करने का, divide the equation by 2. डिवाइड करोगे तो 2 गया, क्या बचेगा y स्क्वायर प्लस 9/2 कट नहीं होगा प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0. ये कट कर दो, ये 5 आ गया. सो y स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल टू, प्लस है टेक दैट साइड, क्या आंसर आया 5 आ गया. नाउ क्या फाइंड करने का है, थर्ड टर्म फाइंड, सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड टर्म. तो
third term is equal to formula half into CF means what? Coefficient of y the whole square. So half into coefficient of y. Y coefficient क्या है? 9/2 the whole square is equal to 9 का स्क्वायर क्या है? 9 1 जा 9 4 the whole square is equal to 81/16. ये दो मिला, थर्ड टर्म मिला, ऐड करो दोनों को. एडिंग 81/16 both the side of the equation. So y square plus 9/2y plus 81/16 is equal to -5 plus 81/16. ऐड कर दिया, ये इधर ऐड करने का, ये इधर ऐड करने का, यानी हमने ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में. अभी इसका स्क्वायर रूट y प्लस 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 ये, इसका स्क्वायर रूट क्या है? इसका होल स्क्वायर रूट क्या है? 9/4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 1 ले लो बिकॉज डिनोमिनेटर नहीं है, पुट 1. 1 16 सा 16, 16 5 सा 80 प्लस 81 is equal to 1/16. Correct? Now, so taking square root both the side of the equation, तो क्या आएगा? y plus 9/4 is equal to plus or minus square root 1/16. y plus 9/4 is equal to plus or minus 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 और 16 का स्क्वायर रूट क्या है? 4. तो y plus 9/4 एक बार प्लस में ले लो और y plus 9/4 and take other one what in minus. Now find the value of y. y is equal to, ये प्लस है, take that side, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 1/4. y is equal to LCM 4a minus 9 plus 1. y is equal to, आंसर है -8/4. y की वैल्यू क्या आ गई? 2. राइट? सॉल्व दिस वन ऑल्सो. y is equal to -9/4 minus 1/4. y is equal to -10. LCM निकालो, LCM 4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 + 1 10. y is equal to कट करो 2 और ये 5. क्या आंसर आएगा? 5/2 we got the answer. Therefore -2 and -5/2 are the root of the quadratic equation. So this, see now this we are going to do, we are being got now 6 sum of completing the square method. Correct? Now first one, take this side, 5x square minus 4x is equal to 7. But we don't want this 5 over here. Correct? क्या करना है? डिवाइड करना है. करेक्ट? डिवाइड द इक्वेशन बाय 5. इफ यू डिवाइड द इक्वेशन बाय 5, ये 5 कट हो जाएगा. क्या आएगा? x square 4x/5 is equal to 7/5. ये इक्वेशन है. ना अभी क्या करना है? थर्ड टर्म फाइंड करने का है. थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या आएगा? हाफ इंटू CF होल स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x. इधर CF का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x की होल स्क्वायर. करेक्ट? हाँ, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस साइन के साथ लेने का, -4/5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4, 1 4 = 4, माइनस में 2 5 = 10 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 और इधर आएगा 100. करेक्ट? ऐड करो दोनों बाजू, सेम प्रोसीजर. एडिंग 16/100 both the side of the equation. Correct? x square minus 4x/5 plus ये ऐड करो
16 upon 100 is equal to 7 upon 5 plus 16 upon 100, करेक्ट। तो ना लेफ्ट हैंड साइड में इसका स्क्वायर रूट क्या है, फर्स्ट टर्म का x माइनस प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट क्या है, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट क्या है 4, इसका स्क्वायर रूट कितना है 100 का 10, the whole square is equal to ना। अभी तो ऐसे मुझसे निकालेगा, डोंट मल्टीप्लाई दिस लाइक दिस बिकॉज वो 500 हो जाएगा, 5 के टेबल में 100 कितने बार जाएगा 20, तो मल्टीप्लाई ये 20, राइट। सी ना कितना आएगा 720 सा 140 प्लस 16 अपॉन व्हाट 100 इज इक्वल टू 156 अपॉन 100, करेक्ट। सी ना टेकिंग स्क्वायर रूट व्हाट बोथ द साइड स्क्वायर रूट लो क्या आएगा x minus 4 upon 10 the whole square is equal to root 156 upon what 100 plus or minus x minus 4 upon 10 is equal to see 156 का प्राइम फैक्टर करो, ये आएगा 2 4 7 to the 14 carry 1 8 2 39, so क्या मिला हम लोग को प्लस और माइनस 4 into 39 upon 100, so x minus 4 upon 10 is equal to प्लस और माइनस, इसका स्क्वायर रूट क्या है 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो क्या आएगा 13 का स्क्वायर रूट नहीं है 39 और 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10 है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 है, तो कीप 10 on board cut. Now x minus 4 upon 10 is equal to plus 2 root 39 upon 10 और x minus 4 upon 10 is equal to minus 2 root 39 upon 10. So x is equal to, take that side, 4 upon 10 plus 2 root 39 upon 10. X is equal to, now common LCM निकालो 10, 4 plus 2 root 39, लेकिन इधर क्या कर रहा है 2 4 है, 2 4 के अंदर टेक 2 कॉमन निकालो 2, 2 के टेबल 4 कितने हो जाएगा 2 प्लस ये 2 बाहर आ गया, नथिंग इज रिमेनिंग, सिर्फ बचा व्हाट 39 अपॉन व्हाट 10, सो 2 1 सा और ये 2 5 सा, x की वैल्यू क्या मिला हम लोग को 2 प्लस रूट 39 अपॉन 5, तो वी गॉट दिस आंसर. अभी विल दिस वन और x, ठीक है, साइड अगेन सेम, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस अपॉन 10 माइनस 2 रूट 39 अपॉन 10, x इज इक्वल टू एलसीएम निकालो 4 माइनस 2 रूट 39, तो x इज इक्वल टू अगेन जैसे कॉमन निकाला था उधर को ऐसे कॉमन निकालना है, 2 निकालो 2 माइनस रूट 39 अपॉन 10, 2 1 सा और 2 5 सा, करेक्ट. Therefore x की वैल्यू क्या मिला हम लोग को 2 माइनस रूट 39 अपॉन व्हाट 5, करेक्ट. So this was the 2.3 exercise we have completed, correct.